जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी वैकेंसी का जो है अपडेट आपके समक्ष मैं यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों, जिसकी आवेदन प्रक्रिया जो है आज से स्टार्ट हो रही है। झारखंड में एक न्यू भर्ती आई है और जिसकी आवेदन प्रक्रिया जो है आज से स्टार्ट हो रही है और उसकी योग्यता जो रखी गई है यानी क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। यानी 10वीं पास कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और सैलरी की अगर बात करें तो 18,000 टू 57,000 जो है पर मंथ आपको जो है यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। तो इस जो है वैकेंसी को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर इसका अप्लाई कर दें। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका डिटेल सिलेबस क्या रहने वाली है। तो अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जानने और समझने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप इंस्टेंट कोई जो है अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। उसमें क्या होता है कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आती है तो इंस्टेंटली वहाँ पे जो है शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसमें आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका वैकेंसी है, आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, जिसको आप JFWCE 2024 के नाम से भी जानेंगे। ये देखिए, इसकी ऑनलाइन जो है शुरू हो गई है। आप JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में jssc.nic.in पर जाकर जो है लॉगिन करके यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। और इसमें परीक्षा शुल्क जो लगने वाली है 100 रुपये लगने वाली है आपका जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, और आपका ST SC कैटेगरी के वाले कैंडिडेट के लिए जो है 50 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा। देख सकते हैं, अगर यहाँ पे वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो आपका कोटिवार इस तरह से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल 510 पदों की ये भर्ती है, जिसमें कोटिवार इस तरह से आपके सीट रखी गई है। चलिए मैं आपको जो हो यहाँ पे देखिए वेतनमान को अगर देख लें तो वेतनमान आपका कुछ इस प्रकार मिलने वाला है। पे मैट्रिक लेवल 1 के तहत आपको यहाँ पे जो है वेतनमान मिलेगी 18,000 टू 56,900 के बीच में जो है पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि न्यूनतम अर्हता जो है मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ पे उम्र सीमा की ओर बात करें तो उम्र जो है आपका इसमें रखा गया है मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। और देखा जाए तो उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी 4/1/2021 द्वारा निर्धारित जो है उसके आधार पर की जाएगी। यानी आप अगर अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 35 ईयर्स आपका जो है एज होना चाहिए। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी BC1 या BC2 से आते हैं तो आपका एज 37 मैक्सिमम होना चाहिए। साथ ही साथ महिला के लिए जो है यहाँ पे रखा गया है 38 ईयर्स। और अनुसूचित जनजाति और जो है अनुसूचित जाति के महिला और पुरुष दोनों का जो है एज मैक्सिमम रखा गया है 40 ईयर्स। तो बिल्कुल इसमें जो है ज़रूर जो है जो प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट हैं वो ज़रूर जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। वेट अ मोमेंट। देखिए, ये सिलेबस जानना आपको ज़रूरी है और इससे आप जो है अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप जो होगा इसमें क्लियरली कहा गया है CBT मोड में भी हो सकता है या फिर OMR जो है आधारित भी हो सकता है। यानी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी एक मोड में ज़रूर होगा। यहाँ कोई फाइनलाइज नहीं किया गया है कि जो है CBT में ही होना है या फिर ऑफलाइन ही होना है। जिस तरह से आयोग उस समय जो है कंफर्ट होगा उन लोगों का, उसी वे में जो है ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेंगे। और मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा कंडक्ट होगी तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान ही होगा। और नॉर्मलाइज मार्क्स जो आपका होगा उसी के बेसिस पर जो है आपके मेधा सूची को तैयार कर लिया जाएगा, ये बात कही गई है। देखिए यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप जो रहने वाला है इसमें जो है एक चरण में ली जाएगी परीक्षा, यानी एक ही परीक्षा होनी है, मुख्य परीक्षा होनी है, प्री इसमें नहीं रखा गया है।
मेंस परीक्षा होगी, जिसमें देखिएगा तो 3 पत्र की यहाँ पे परीक्षाएं होनी है और सारे प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी एमसीक्यू फॉर्मेट का रहने वाला है और एक सही प्रश्न पर 3 अंक आपको मिलने वाला है और एक गलत आंसर पर जो है आपको 1 मार्क्स की कटौती की जाएगी, यानी प्रति गलत आंसर पर 1-1 मार्क्स कटेगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर बात करें आपका तो सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है। देखिए पत्र 1 की बात करें तो पत्र 1 यानी पेपर 1 में भाषा ज्ञान रहेगा, जिसमें आपका 120 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे का समय इसमें आपको मिलने वाला है। हिंदी भाषा से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए, और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल आपका 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पेपर 1 में और ये क्वालिफाइंग पेपर होगा दोस्तों, जिसमें आपको 30% स्कोर करना मस्ट होगा, यानी ये क्वालिफाइंग में जो है पेपर रहने वाला है। वहीं अगर बात करें तो सेकंड पेपर आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहने वाली है और इन 15 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में से कोई एक का चूज आप कर सकते हैं और इससे आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो है पत्र 2 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी मिनिमम जो है आपको इसमें 30 जो है % स्कोर करना ज़रूरी होगा। मिनिमम इसका कट ऑफ एक तरह से देख सकते हैं और इसमें आपको जो है इस पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपके एमसीक्यू फॉर्मेट के होने हैं। तो देख सकते हैं ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से रिलेटेड था। चलिए पेपर 3 यहाँ पे देखिए, पेपर 3 जो है आपका 120 प्रश्न पूछा जाएगा और आपका 2 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे और झारखंड के जो है जीके से सामान्य ज्ञान से जो है संबंधित जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान से आपका जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें अगर देखिएगा तो सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ये इन्होंने क्लियरली कहा है। तो आपको सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन में जो है आपको 30% यहाँ भी स्कोर करना होगा, यानी ये एक तरह से सेक्शनल कट ऑफ है। उसके बाद ओवरऑल जो आपका मार्क्स आएगा उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा, उससे आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो ये थी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप डिटेल में देखिएगा इसका क्या है सिलेबस, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हालांकि फर्स्ट पेपर को आपको ज़्यादा जो है सोचना नहीं है, वो क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश, तो उसमें आप सिर्फ व्याकरण पोर्शन को आप अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं हिंदी का और इंग्लिश का, तो उससे आपकी बात बन जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो आपका अगर देखिएगा तो इस प्रकार से कुछ इसका पैटर्न रहने वाला है। देखिए पत्र 1 में जैसे कि आपका हिंदी भाषा से जो है अनुच्छेद से जो है आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याकरण से आधारित देखिए 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो व्याकरण का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो व्याकरण पे आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करनी होगी। और इसी तरह से अंग्रेजी का भी सेम चीज़ रखा गया है कि 20 प्रश्न आपके जो है पेसेज से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो है फिर आपके जो है यहाँ पे ग्रामर पोर्शन से आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। और पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, तो जो भी अगर आप क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा इसमें से रखेंगे उसके हिसाब से इसका सिलेबस है। मैं इस जो है वीडियो का जो इस जो PDF जो है इसको मैं टेलीग्राम में जो है आपको शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और आप आसानी से इसका जो है सिलेबस को अवेल कर पाएंगे, अब देख पाएंगे क्या कुछ रहने वाली है। जैसे अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में पेपर 2 में, तो आपका कुछ इस प्रकार देखिए क्षितिज भाग 2 से जो पुस्तक है उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी आपके जितने भी क्षितिज भाग 2 में जितने भी चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। देखिए काव्य खंड से 9 चैप्टर है, इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे और गद्य खंड से जो है आपके 8 प्रश्न हैं, ये भी जो है आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जो है कृतिका भोग जो है किताब जो आती है उस भाग 2 से, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इससे भी सारे चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे हिंदी में करना है। साथ ही साथ व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 में, तो इन जो है व्याकरण के टॉपिक को आपको करने की ज़रूरत है। इसी तरह कुड़माली में ले लीजिए तो कुड़माली का सिलेबस पत्र 2 का यही है। व्याकरण से इन जो है टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिष्ट साहित्य से जो है पूछा जाएगा, फिर लोक साहित्य से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका पत्र 2 में तमाम जो है आपके क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के सिलेबस है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं।
चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ आपका पत्र थर्ड की। पत्र थर्ड में आपके क्या सिलेबस रहेंगे, तो देखिए पत्र थर्ड में आपके यहाँ पे भी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका सामान्य अध्ययन से जो है आपके क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, तो देख सकते हैं अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं सचिवालय का, तो वही डिट्टो सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, एक भी वर्ड इधर उधर का नहीं है। तो ये देखिए सामान्य अध्ययन से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजधानी लिपि, पुस्तक, मुद्राएं, भाषा, ये भारत की संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, ये सब से झारखंड से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का भूगोल, संस्कृति, इन सब से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड सामान्य ज्ञान की बात करें तो झारखंड के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, खेल खिलाड़ी, विकास योजनाएं, और इन सब चीज़ों से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैथ में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के मैथ पूछे जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और साइंस का भी वही चीज़ बताया गया है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन वाली आधारित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी ये भी 10th लेवल का ही होगा, साइंस पूछी जाएगी। तो ये था दोस्तों आपका इसके डिटेल सिलेबस। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका रिलीवेंट सिलेबस है। अगर आप सचिवालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप झारखंड पुलिस का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ये वैकेंसी सूटेबल है। अगर पुलिस का भी कर रहे हैं तो पर भी उसी तैयारी में आपका ये वाला भी तैयारी हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको अलग से अप्रोच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म को ज़रूर जो है फिल कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।